नमस्कार विद्यार्थी जी एवं उन सभी गार्जियन एवं समाज दोस्त परिवार को नमस्कार जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद किया है। तो हम आपको कंपटीशन की क्लासेस बेसिक से शुरू कर रहे हैं। आज यहाँ बेसिक का चौथा क्लासेस है जिसे मैं पढ़ाने वाला हूँ। धीरे धीरे चलेंगे, आप जुड़े रहिए लगातार। इसे सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपने साथियों को बताइए इसके बारे में। मेरा चैनल प्ले स्टोर पर LV कॉन्सेप्ट करके ऐप आ चुका है। प्ले स्टोर पर LV कॉन्सेप्ट आप अपने दोस्तों को बताइए। यहाँ है LV कॉन्सेप्ट, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। अभी हम अपने ऐप पर और यूट्यूब पर दोनों पर नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि मेरा सब कुछ नया नया है। ना ही मेरा सब्सक्राइबर है और ना ही मेरे कोर्स को 20 स्टूडेंट परचेज किया है। कम से कम मैंने डेटली 20 स्टूडेंट 699 रुपये लगा के मेरा कोर्स खरीदता है 20, तभी हम अपने ऐप पर पढ़ा सकते हैं। तो आप हमें इतना मदद कीजिए और हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आइए कहाँ तक जाना है, भाई ये तो पिछले क्लास में हो गए थे। बचाइए क्या करना। Each member of the picnic party contributed twice as many rupees as total number of the members, and the total collection was this इतना। The number of the members present in the party was। कह रहा है कि एक पिकनिक पार्टी हो रहा है, उसमें जितना आदमी गया है ना, जैसे 20 आदमी गया है तो 40-40 रुपया सब दे रहा है, 30 आदमी गया है तो 60-60 रुपया सब दे रहा है, 100 आदमी गया है तो 200-200 रुपया सब दे रहा है, यानी ट्वाइस दुगना करके सब पैसा दे रहा है। जैसे हम लोग पिकनिक पार्टी मनाने गए, ठीक है, अब हम लोग 20 आदमी हैं तो पैसा तो सिला गया, खाना कैसे बनेगा, खाएंगे कैसे, क्या बनेगा, तो भैया 40-40 का सब दे दें। गए थे 20 आदमी, ले रहे हैं दुगना पैसा 40-40 का। वो यही कह रहा कि जब जो व्यक्ति गया था वो दुगना दिया तो टोटल कलेक्शन इतना हुआ। चूंकि अगर X मेंबर गया है और सब दुगना रुपया दे रहा है तो गुना होगा, आज जोड़ जाड़ के आ रहा है 3042 रुपया, तो 2x का स्क्वायर बराबर 3042 रुपया। 2 से काटिएगा 15 और 21 आएगा, तो x का मान √1521 से निकालिएगा। इसे हम आपको हल करने के लिए बताएं विद्यार्थी, फिर भी यहाँ से कीजिए। कहता है 1 का वर्ग जब 1 और 9 का वर्ग करेंगे बचा 15, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर से के बीच में आना है 12, यहाँ 3 यहाँ 9, 12 से बड़ा है तो आंसर बड़ा होगा, तो 39 आंसर होगा। ये चीज़ आपको पिछले क्लासेस में सिखाएं, तो इसका आंसर कहाँ है ये देखो, एक आंसर बना देखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है। किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपये के दुगने रुपये दिए जितने की कुल सदस्य थे और इस प्रकार कुल ओ। ये इसी का आंसर तो हम अभी बताएं। कह रहा है कि पार्टी में अगर 50 आदमी गया है तो दुगना रुपया दे रहा है। 50 गया है तो 100 दे रहा है, 200 पार्टी में गया है तो 400 दे रहा है, लेकिन 200 पार्टी में से जाता नहीं। 15 गया है तो 30 रुपया दे रहा है, उस हिसाब से टोटल रुपया इतना हुआ, तो उसका आंसर निकालना है। तो विद्यार्थी जी अगर एक आदमी गया है और दुगना रुपया दे रहा है और टोटल हुआ 342, तो x का आंसर अभी कितना आया, 39, ठीक है। A teacher wants to arrange his student in an equal number of the row and column if there are 39 students, the number of student in the last row is। कराएगा शिक्षक है, वो पंक्ति में समान विद्यार्थी की संख्या को सजाना चाहता है, यानी कि 11 में 16 को तो दूसरकों में 16 को, तीसरकों में 16 को, और इनमें अगर 12 लाइन है तो ऐसे भी 12 लाइन होना चाहिए, स्क्वायर में सजाना चाहता है। टोटल विद्यार्थी उसके पास 1369 है। ऐसा प्रश्न जब भी हो कि इतना मिठाई है, रो कॉलम समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमें सीधा स्क्वायर रूट निकालिए इसका और आंसर लाइए। तो कितना है, 9 कब आएगा जब 3 और 7 का वर्ग करेंगे, यहाँ
13 है, तो 3 क्या है 9, 4 चौके 16, 12 से बड़ा है तो हमारा बड़ा वाला आंसर यानी 37 आंसर होगा। कैसे समझा देते हैं विद्यार्थी, इस प्रकार का कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। हमारा पास 361 को घोड़ा है, हम चाह रहे हैं समान लाइन से सरियाना, प्रत्येक लाइन में कितना घोड़ा आएगा तो 19। हमारा पास 400 हाथी है, हम समान लाइन में सरियाना चाहते हैं। हमारा पास मिठाई का 15,625 को बना हुआ है मिठाई, और इसको हमको रो कॉलम में सरियाना है, समान सरियाना है। तो ऐसे चीज़ों को निकालने के लिए सबसे पहले आप स्क्वायर रूट निकालिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अरे कंपटीशन लगे नहीं देंगे ऐसा बनाएगा, और एक भी क्वेश्चन इधर हो जाता है। How many natural numbers are there between √261 and √444 45,109? अच्छा, इतना और इतना के बीच हमको प्राकृतिक संख्या निकालना है। प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 10 12 ये सब जो पूरा करता है। तो एक नंबर है 261 और एक नंबर है विद्यार्थी जी, एक नंबर है 45 109। इन दोनों के बीच में कितना नंबर है ये हमको निकालना है। इन दोनों के बीच में कितना नंबर है ये हमको निकालना है। प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब विद्यार्थी जी जब इन दोनों के बीच निकालना होता है, इससे बड़ा नंबर लेंगे, इससे छोटा नंबर लेंगे। अच्छा, ये 261 जो है, 261 जो है अगर 16 का हम वर्ग करते हैं तो 256 होता है, तो ये तो छोटा हो जाएगा। 256 आता तो ये 16 का वर्ग होता, तो ये तो होगा नहीं। 17 का 289, हाँ ये हो जाएगा क्योंकि इससे बड़ा है। तो हमारा जो नंबर शुरू होगा विद्यार्थी जी वो 17 से होगा। ठीक है, 17 से होगा तो 18 होगा, 19 होगा। अब बात यह है कि इन्हें कहाँ तक जाना, तो इस नंबर से छोटा तक जाएंगे, इस नंबर से छोटा तक जाएंगे, तो ये 4500। तो 2100 का कितना होगा, 210 का कितना हो जाएगा, 21 के 4200। अगर हम ले लें 211 इसका वर्ग, स्क्वायर आपको बताएं। ठीक है, 11 का 121 बचा के 11 का 121 बचा 1, 11 चौक 44 1 45 445। यहाँ है 45,109, यहाँ 44 से आया है, यानी और आगे का नंबर लेना पड़ेगा। 212 का देखते हैं, बराबर है 44 से बचा 1, 12 चौक 48 49 449, अभी भी छोटा है। यहाँ 45 है, यहाँ 44 944, यहाँ 45 100, और आगे देखो 213 का स्क्वायर, 13 का 169 तो लिखना है 69, 13 चौक 52, अब 52 1 53 453, 45 369, हाय 45 109 ये, यानी ये तो बड़ा हो जाएगा विद्यार्थी जी, तो इसे लेना नहीं, छोटा वाला लेना है, यानी 44 944 जिसका वर्ग 212 होता है। यानी यहाँ तक हमको नंबर जाएगा। 17 से शुरू होगा नेचुरल नंबर, 212 तक जाएगा। 17 से शुरू होगा 212 तक जाएगा। हमको खाली नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो इसे छोड़िए, इसे हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। अब कहता है ठीक है, आपने इसके बीच और इसके बीच ये नंबर लिख दिया। हाँ, अब ये कितना नंबर है ये हमको पूछ रहा है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पीछे वाला संख्या में फर्स्ट वाला संख्या को घटाते हैं और एक अपने मर्जी से जोड़ते हैं विद्यार्थी, आपका आंसर मिल जाएगा। पीछे वाला संख्या को फर्स्ट में लाते हैं, फर्स्ट वाला को घटा देते हैं, पीछे वाला संख्या फर्स्ट वाला को घटाते हैं, एक जोड़ते हैं। 213 से 17 घटाइए, यही आपका आंसर है। 13 से 7 गया 6, 10 से गया 9, 196 नंबर, ये आपका आंसर। अच्छा, ये क्यों लिखे,
अच्छा ये कैसे लिखे, ये स्क्वायर रूट है। आप फर्स्ट क्लास देखिए, आपको ये एक एक चीज समझ में आएगा, डिटेल होता बताया गया एकदम बहुआ नहीं। इस प्रकार से आपका आंसर निकलेगा। क्या कह रहे हो जी आप? The number whose square is equal to the difference between the square of इतना एंड इतना, ये कहता है ये जो संख्या है, ये जो संख्या है 975 और 585, इसके स्क्वायर का डिफरेंस, इसके स्क्वायर का डिफरेंस, इसके स्क्वायर का डिफरेंस, इसके स्क्वायर वर्गों के अंत, इसके स्क्वायर का जो डिफरेंस आएगा वो उस संख्या के बराबर होगा। इसके स्क्वायर का जो डिफरेंस आएगा वो एक संख्या के बराबर आएगा। तो जब ई उस संख्या के बराबर आएगा तो जितना ही होगा उतने वो होगा, तो हमको उस संख्या निकालने के लिए इसको निकालना पड़ेगा। फिर से कहता है इसका वर्ग करके जो डिफरेंस हमारा निकलता स्क्वायर रूट में, वो नंबर रिजल्ट किसी संख्या के बराबर है। तो वो संख्या अगर बताना है तो बराबर है तो ये संख्या निकाल लेंगे इससे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी आपको पढ़ाया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ना है विद्यार्थी और एक बार घटाना है। स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट में रहने दीजिए। जोड़िए ना, 975 प्लस 585 आप जोड़ दिए, अब घटा दीजिए 975 माइनस 585। 975 5 5 10 0 8 7 15 1 16 9 5 14 1 15 15 से 60 इधर का, 5 में से 5 दिया 0, 7 में से 8 दिया 9, 9 8 में से 5 दिया 390। अब ये 1560 और 390 को गुना करके निकालना है। कैसे निकालना है आइए इसे समझते हैं। 156 गुने 39 गुने 100, 100 कहाँ से, एक जीरो इसका एक जीरो इसका, ठीक है। अच्छा ये देखिए, तो मान लीजिए इसको 40 लिखते हैं, तो 40 का 4 गुना कितना होता है 160। अगर ये 40 होता तो 4 गुना 160 होता, लेकिन ये एक कम है तो 4 गुना में भी एक कम होगा, 160 में 4, यानी ये भी 39 का 4 गुना है। तो इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए 39 गुने 4 गुने 39 गुने 10 गुने 10, इसको हम लिखे 39 गुना 4, 9 चौक 36 के 6, 80 1 4 3 12, 80 3 4 3 12 3 15, ये 39 है, ये 100 को इतना लिखे। 1 39 यहाँ 1 39 यहाँ, तो 1 39 निकल जाएगा, ठीक है। 4 का 2 निकल जाएगा और 10 100 का 10 निकल जाएगा। 39 दूनी 78 पर 0 780, यानी कि जो 780 है उस 780 नंबर के बराबर है। तो वो जो हमारा नंबर होगा वो कितना होगा 780 होगा। कहता है वह कौन सी एक संख्या है जिसका वर्ग और इतना के वर्गों के अंतर के बराबर, जिसका वर्ग इतना और इतना, वो जो भी संख्या होगा वो 780 ही है, क्योंकि इसका रिजल्ट अगर 780 आया है, दोनों बराबर है, तो ये 780 तो वो भी 780। इस चीज को पढ़ना इस रूप में हल करना। The number of perfect square number between 15 and 1000, ओ 50 और 1000 के बीच हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, बीच में निकालना है, यानी इससे अधिक है इससे कम। तो कौन सा स्क्वायर है, 6 से 7 का 49, 7 अगर लेते हैं तो 49 रहता है, इससे कम 8 का लीजिए, 8 का स्क्वायर 8 64, 8 से शुरू हो जाएगा, कहाँ तक ही नंबर जाएगा इससे कम तक। तो 31 के 961, 32 के 1024, यानी 31 के वर्ग तक जाएगा। हम बोले कि इसके बीच में नंबर निकालने के लिए क्या कीजिए, अंतिम को पहला से घटाइए,
अंतिम को पहला से घटाइए और अपने मर्जी से क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 31 अंतिम को पहला से घटाए और अपने मर्जी से जोड़ दीजिए। आप इसे मत लिखिए, हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं, ठीक है। इसका वर्ग इतना होता है, इसका वर्ग इतना होता है, कम रहेगा ये ज़्यादा जाएगा। तो 31 एक 32 में से 8 गया तो 24, और इसके बीच मात्र 24 आंसर नंबर है ना। परफेक्ट स्क्वायर 50 और 1000 के बीच मात्र 24 होगा। परफेक्ट स्क्वायर पहचानने में नहीं बताया जाएगा, अरे चीज सिखा देंगे। 754 756 be a perfect square number, then the value of x is, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कब? जब x का मान अगर कुछ रखते हैं, कहता है कि इतना एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो x के स्थान पर नंबर बताइए। तो इसे हम दो तरीका से बताएंगे आपको, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। सबसे पहले यहाँ 754 कितना है, 795 गुना 795। ध्यान से देखिएगा बेटा, 54 को लिख सकते हैं 55 माइनस 1, 55 माइनस 1 लिख सकते हैं। और यहाँ इसको 79 जो 56 उसको 55 प्लस 1 लिख दिए। 54 को क्या लिखना है, 55 माइनस 1। 56 को क्या लिखना है, 55 प्लस a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। स्क्वायर रूट है दिए तो स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। अब आइए x प्लस a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 795 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसको हमको बनाना है तो x के स्थान पर अगर 1 ले लेते हैं तो 1 प्लस में और 1 यहाँ माइनस में कट जाएगा, क्योंकि 1 का वर्ग समान में तो 1 होगा। इसे थोड़ा सा और इस रूप में समझ लीजिए। हम x के लिए इसको लिख रहे हैं 7955 का स्क्वायर माइनस 1। अगर हम x के जगह प्लस 1 ले लेते हैं और यहाँ माइनस 1 है, ये दोनों कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 7955 पूरा निकल जाएगा। तो x के स्थान पर ऐसा कौन सा नंबर ले कि पूरी कट जाए, तो 1 लीजिए। कौन नंबर लीजिए, 1 नंबर लीजिए। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है कि इन दोनों के बीच डिफरेंस देखिए कितना है, 54 है 56 है, 2 डिफरेंस है। जो भी नंबर का डिफरेंस हो उसको ऊपर लिख लीजिए और इस जो डिफरेंस नंबर है उसका हमेशा आधा कीजिए। कितना आया, 1। अब 1 का वर्ग ही हमारा रिजल्ट है, तो रिजल्ट 1 होगा। फिर से डिफरेंस 2 आया, 2 जो आया, जो भी नंबर आ गया, डिफरेंस 2 आ गए, 6 आ गए, 20 आ गए, कुछ भी आ गया, उसको आधा कर देना, आधा का वर्ग करना है। जब रिजल्ट हमारा आ रहा है उसका वर्ग करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा। अगर आता 4, दोनों के बीच अंतर आता 4 का क्या करते, आधा 2, इसका वर्ग हमारा फाइनल आंसर आता है, फाइनल रिजल्ट। तब फाइनल रिजल्ट क्या होता है विद्यार्थी जी, 4। समझ गए। अब इतना हम बार बार नहीं लिखेंगे, फाइनल रिजल्ट और इस प्रकार से आपको बताएं। What should be added to the number to make perfect square number? परफेक्ट स्क्वायर नंबर फिर वही बनाना है। दोनों के बीच का नंबर 2 है, दोनों के बीच का अंतर क्या है, 2। जो अंतर है उसका क्या करते हैं, आधा। जो मिलता है उसका क्या करते हैं, वर्ग। वही हमारा फाइनल रिजल्ट होता है। अगर अंतर आता 4 के, इसका भी क्या करते हैं, आधा। अब जो नंबर आता है उसी का वर्ग करते। अगर रिजल्ट आप जो डिफरेंस रहता वो रहता 8, मान लेते हैं कि 8 रहता, तो इसका आधा करना था, जो रिजल्ट आता है उसका स्क्वायर करना था, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
इस तरह से हम आपको समझा दें फाइनल आंसर। क्या समझ में आ रहा आपको? कोई दिक्कत? नेक्स्ट find the smallest number which should be added to the given expressions to make its perfect square in। फिर परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो हमेशा डिफरेंस देखिए, 32 38 डिफरेंस 6 का है, 6 का डिफरेंस इसका क्या करना है आधा, प्राप्त रिजल्ट का क्या करना है वर्ग। यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। फाइनल आंसर तो फाइनल आंसर हमारा 9 यहाँ दिया हुआ है विद्यार्थी। अब लिखिए क्वेश्चन लिखिए रोक रोक के वीडियो को, यह फाइनल आंसर हमारा हो गया। Find the smallest number which should be added to the given expressions to make its perfect square number। अब यहाँ 11 यहाँ 13 डिफरेंस 2 का, इसका आधा करना है, जो नंबर आए उसका स्क्वायर करना है, इसका भी आंसर 1 कम बोले से आप लिखिए तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आप सोचिएगा कि सर लाए हैं टाइपिंग करके जल्दी जल्दी चला रहे हैं, हम भी चला देते हैं छोड़ देते तो चल जाएगा छूट जाएगा। रुकिए 2 घंटा 4 घंटा लगाइए, खुद को रंगिए, ताकत दीजिएगा तो ताकत मिलेगा। जैसे जिम में जाते हैं लोहा उठाते हैं ताकत लगता है, फिर आपको भी ताकत हो जाता है। भाई हम भी शुरू करने वाले हैं। अब आगे इसे बनाते हैं 30 25 20 25 12 25 6 25 2 25 पीछे से चलते हैं। 25 है तो अंत में 5 आएगा ही आएगा, 15 का 225, फिर क्या है 625 तो 25 का 625, फिर क्या है 1225 तो 35 का आएगा, फिर क्या है 2025 45 का आएगा, फिर क्या है 325 तो 55 का आएगा। कुल को जोड़ देंगे 5 15 15 15 25 25 3 3 6 4 10 5 15 155 गलती है ये 5 4 2 3 12 2 15 1 16 5 5 10 5 15 5 20 5 25 के 5 हासिल 2 1 3 3 2 5 5 3 8 4 12 5 17 175। अब रुकिएगा, हम आपको 5 का रिजल्ट बताए थे, रूल बताए थे। हम बोले थे कि अगर मान लीजिए 5 का स्क्वायर तो हल कैसे करेंगे, तो 5 के बदले 25 को लिखेंगे। अब यहाँ 2 है तो 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे, 3 दूनी 625 लिखेंगे। उसी तरह इसको देखिए 5 का 25 तो लिखेंगे, लेकिन 3 यहाँ है तो 1 बढ़ाएंगे और गुना करके लिखेंगे। उसी तरह 5 का 25 तो लिखिए, अब यहाँ 4 है तो 1 बढ़ा करके गुना करके लिख लेंगे, 5 4 20। उसी तरह इसका 5 का 25 6 25 इस चूंकि 5 से 1 ज़्यादा 6 और हम लोग गुना करेंगे 25। बस इसी चीज को यहाँ लिखा हुआ है और उसको जोड़ में लिखा हुआ है तो रिजल्ट आ गया 175। अगर समझ में चलिए दूसरा बोले हम आपको कुछ बेसिक पढ़ाए थे विद्यार्थी। 3 डबल 9 डबल 3 हो तो कैसे लिखते हैं भाई, तो 1 3 के बदल रुक जाइए 1 3 तो समझा कर छोड़ेंगे। यहाँ जो
तीन तीन का है, हम पहला तीन तीन को काट दिए हैं, उसके बदल में उसके एवज में सभी में 9 9 हम लगा देते हैं। क्या किए कि एक तीन पहला जो तीन था उसके बदल 9 9 9 हम लिखते थे। बच गया है एक नंबर, एक नंबर के बदल एक नंबर तो लिखेंगे लेकिन जस्ट इससे कम लिखेंगे। दो नंबर लिखेंगे लेकिन जस्ट इससे कम लिखेंगे। तीन नंबर लिखेंगे तो लेकिन जस्ट इससे कम लिखेंगे। चार नंबर लिखवे करेंगे लेकिन जस्ट इससे कम लिखेंगे, यानी एक कम लिखेंगे। ठीक है, अब हमको कहना है विद्यार्थी कि जोड़ा बनाएंगे 9 9 का जोड़ा। तो 9 को कितना जोड़े कि 9 बने, तो 0 जोड़िएगा तभी 9 9 बना रहेगा। एक में क्या जोड़े कि 9 बने, तो 8 एक। 8 में क्या जोड़े कि 9 बने, 1। 9 में क्या जोड़े कि 9 बने, 0। तो 8 में क्या जोड़े कि 9 बने, 1। फिर 8 में क्या जोड़े कि 9 बने, 1। 9 में क्या जोड़े कि 9 बने, 0। 8 में क्या जोड़े कि 9 बने, फिर 8 में क्या जोड़े कि 9 बने, फिर 8 में क्या जोड़े कि 9 बने। 9 में क्या जोड़े, फिर 9 बनाना है। तो इस प्रकार से हम आपको समझाए थे। यहाँ आप देखिए, यहाँ जो है यहाँ तक, इसको आप यहाँ से समझिएगा कि यहाँ 2 अंक तक था, 3 अंक तक था, 4 अंक तक था, 5 अंक तक था। यहाँ जो 8 अंतिम हो रहा है 9 को लेकर के टोटल 5 अंक है, तो इसमें भी 5 अंक था। ये 4 अंक है तो इसमें भी 4 अंक था। ये 3 अंक है तो इसमें भी 3 अंक था। ये 2 अंक है तो इसमें भी 2 अंक था। हम आपको समझाना चाह रहे हैं विद्यार्थी जी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 4 एक 5 अंक है। आप नहीं कर सकते हैं कि ये 3 वो जो है 3 जो है 5 वो होगा, 3 तो 5 वो होगा, तो 3 5 वो है। 4 वो था तो 3 4 वो था, 3 वो था तो 3 3 वो था, 2 वो था तो 3 2 वो था, यानी 8 से लेकर के हम गए। अब इसके बारे में वहाँ यहाँ देखिए 3 वो 8 एक 9, 3 वो 8 एक 9, टोटल 4 नंबर, तो 4 वो 3 होगा। प्लस में विद्यार्थी 4 वो 3 होगा, 3 वो 3 होगा, 2 वो 3 होगा और 1 वो 3 होगा। 3 6 3 9 3 12, 3 5 15, 3 5 15, अंत में 5 आएगा तो ये दोनों तो होगा नहीं। 15 5 हासिल 1, 4 3 7 3 10 3 13 के 3 हासिल 1, 4 3 7 3 10 के 0 हासिल 1, 3 2 6 1 7, 37 0 35, 37 0 35 आपका ये आंसर है। वहाँ आपका नियम है, यहाँ आपको समझाया गया है, यहाँ आपका आंसर है। अब इससे ज़्यादा डिटेल क्या करते हैं, समझ में आया? कॉपी कलम निकाल के बैठो भाई। नेक्स्ट, अब आइए विद्यार्थी जी इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बताए थे 6 का वर्ग लीजिए, डबल 6 का ले लो, ट्रिपल 6, सब पूछा हुआ सवाल है कि नहीं कि हम अपने से कुछ टाइप करें, मेरा इसमें अपना कुछ नहीं, सब पूछा हुआ। 6 का तो 36 आप लिखते हैं, इसको छोड़िए। हम अंत वाले सभी 6 को काट रहे हैं। 6 का जब वर्ग करते हैं तो 36 आता है, यानी कि अंत में 6 आता है, तो इसके भी अंत में 6 आने वाला है, 6 आने वाला है, 6 आने वाला है, 6 आने वाला है, 6 आने वाला है। क्या इस बात को हम समझा पाए आपको कि 36 का इकाई अंक 6 आता है। अगर हम 6 6 6 6 सब में है तो अंतिम में 6 6 सब आएगा क्योंकि उसका वर्ग होगा। अब विद्यार्थी 6 के बाद 1 नंबर बचा, तो 1 नंबर लिखेंगे लेकिन जस्ट उससे कम, यानी 6 से कम लिखेंगे 1 नंबर। 2 नंबर लिखेंगे जरूर लेकिन जस्ट इससे कम। 3 नंबर लिखेंगे जरूर लेकिन जस्ट इससे कम। 4 नंबर लिखेंगे जरूर लेकिन जस्ट इससे। 5 नंबर लिखेंगे जरूर जस्ट इससे कम।
अब क्या करेंगे, अब 9 बनाएंगे। तो 6 में क्या जोड़े कि 9 बने, 3, 5 में 4, 6 में 3, 2 5 में 2 4, 9 बना रहे हैं। 6 में क्या जोड़े कि 9 बने, 3, 3 5 में, तो 3 और 4 जोड़ेंगे 9 बनता चला जाएगा। 6 में 3, 4 5 में 4 को 4 जोड़िए। 6 में क्या जोड़े कि 9 बने, 3, 5 5 में 5 को 4 जोड़िए, अब ना 9 बनेगा। अब आइए यहाँ विद्यार्थी हम कह रहे हैं कि 5 और 6 से काउंटिंग होता है, 5 और 6 से 6 तक, क्योंकि उधर तो 9 बनाने वाला नंबर है, उधर तो 9 बनाने वाला नंबर, तो उसे छोड़ देते हैं। यहाँ 2 अंक था तो यहाँ 5 और 6 से लिए तो इधर 2 अंक, 5 और 6 मिलाकर 3 अंक है तो इधर भी 3 अंक, इधर 5 6 मिलाकर 4 अंक है तो इधर भी 4 अंक, 5 6 मिलाकर 5 अंक है तो इधर भी 5 अंक, 6 अंक है तो इधर भी 6 अंक। तो विद्यार्थी जी हम दिमाग नहीं लगा सकते कि यहाँ से गिन ले, तो 3 2 5 अंक, तो 5 अंक होगा, इसका मतलब 6 जो होगा वो 5 होगा, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ आइए 4, 1 2 3 4, फिर यहाँ आइए 3 2, फिर यहाँ आइए 2 और अंत में तो 1 है, 6 बचे 30 के 0, यही तो आंसर होगा नहीं क्योंकि ये 2 है। 6 6 24 3 27, तीनों में ठीक है, 2 बचा, 18 2 20 के 0, यानी हमारा ये पूरा जोड़ते रहिए आप, पूरा जोड़ते रहिए। अरे चौहत्तरे आएगा जी, कुछ और आएगा, पूरा चित्र करना द कॉन्सेप्ट इज मैथ। फिर वही आएगा, मिली जुली सरकार, मिली जुली सरकार। ये 6 वाला के लिए, ये 3 वाला के लिए, 6 वाला के लिए, 3 वाला के लिए, 6 वाला के लिए, 3 वाला, 6 इसमें 4 होगा, आप समझिए तभी बनेगा, 3 4 होगा। रुकिए भैया, ठीक है रुकिए, समझाए करते हैं, पूरा लिख के समझ कैसे पढ़ना। तो हम कह रहे हैं कि अगर 6 का वर्ग हो, 6 का वर्ग हो, अरे लिखा है 10, तो 6 6 कट गया, 6 का 36, 6 लिखा गया। क्या करना है, 1 6 बच रहा जस्ट इससे कम लिखेंगे, 2 6 बच रहा जस्ट इससे कम लिखेंगे, 3 6 बच रहा जस्ट इससे कम लिखेंगे, 4 6 बच रहा जस्ट इससे कम लिखेंगे। ये चीज अभी लिखें, इसके पहले फिर लिख देंगे। 9 बनाना है, 6 को 9 बनाना है, 3 5 को 9 बनाना है, 4 9 बनाना है, 9 बनाइए ना था। 3 वाले में क्या है, इसे भी देखिए, अभी शुरुआत है इसीलिए कर रहे हैं आपके लिए। तो पहला 3 तो काटिए सबका, 3 के बदल 9 सभी में बैठाइए। जस्ट 1 नंबर बच रहा है तो 1 नंबर लेकिन कम, 2 नंबर बच रहा है तो 2 नंबर लेकिन कम, 3 नंबर बच रहा है 3 नंबर लेकिन कम, जस्ट कम, 4 नंबर जस्ट कम। अब क्या करना है, 9 में क्या जोड़े कि 9 बने तो 1, सॉरी 0, 8 में 1, 9 में क्या जोड़े कि 9 दे रहा है 0, 8 में 1 1, 9 में 8 में 9 बनाना है, 9 में 0, 8 में 1।
अब यहाँ का जो अंतर आना, तो ये 5 56, 3 को 5 6, यहाँ तक जो गिनती आ रहा है उसमें 4 और 6, 4 नंबर में 4 6, 1 2 3 4। देखिए सब चीज लिखा हुआ 4 और 3, ट्रिपल 8 9, 4 और 3, 2 3 4, फिर इसमें 2 6, इसमें 2 3, इसमें 1 6, इसमें 1 3, 9 9 18 9 27, ये तो नहीं होगा, 27 के साथ हासिल 2, 9 दुनिया 18 2 20, 20, तो आपका आंसर ये हो जाएगा 20 के 0 हासिल बोलिए 2, 9 और 2 11 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10। इसे कहते हैं हो जाए। ये आप ये सब देखना थोड़ी है, डायरेक्ट आंसर निकालना, अभी आपको सिखाना है इसलिए लिख रहा है। नौ का रूल 3 6 9 आपको पढ़ाए थे, 9 का रूल देखिए, हम प्रत्येक 9 नंबर को काट रहे हैं, ये 3 6 9 में लागू होता है विद्यार्थी, कंफ्यूज मत होइए। 3 6 9, एक आपको 11 12 और 13 करने अभी बताए थे, जो कि आगे शायद यूज हो गए, जहाँ तक मेरा ख्याल यूज हो गए। 1 1 1 1 1 क्यों, 9 9 एक आस इकाई एक आता है, 9 9 एक आस इकाई एक आता है, इसलिए बात आइए। 9 है, एक नंबर बचा, एक नंबर के बदले एक नंबर लिखेंगे, लेकिन जस्ट इससे कम होता है, एक से कम क्या होता है 0, 2 नंबर बचा, 2 नंबर लिखेंगे यहाँ, लेकिन जस्ट इससे कम। 3 नंबर बचा है, 3 नंबर लिखेंगे, लेकिन जस्ट इससे कम। 4 नंबर बचा, 4 नंबर लिखेंगे, जस्ट इससे कम। अब हमको 1 को 9 बनाना है, तो 8 जोड़ेंगे तब ना 9 बनेगा, 0 को 9 बनाना है तो 9 जोड़ेंगे तभी बनेगा। 1 को अगर 9 बनाना है तो 8, 0 को 9 बनाना है तो 9, 1 को 9 बनाना है तो 8, 0 को 9 बनाना है तो 9 जोड़े पड़ेगा। 1 को 9 बनाना है तो क्या जोड़ेंगे 8, इसको 9 बनाना है तो 9 जोड़े पड़ेगा, बस इसी पे ये बनना है। इसमें विद्यार्थी जी यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, ओहो यहाँ 8 छूट गया है, इसके बीच में 8 छूट गया टाइपिंग वालों से, तब हो जाएगा 3 दूनी 6 नंबर, 6 नंबर, तो 6 नंबर हो जाएगा 9, 1 2 3 4 5 6 होगा ना, 8 से जुड़ता नहीं, सॉरी 0 से जुड़ता है। ध्यान रखिए, यहाँ 0 1 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, 3 नंबर यहाँ, 3 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ, 0 से जुड़ता है, बाकी तो 9 बना ना, तो 0 से जोड़िए तो 1 2 3 4 1 5 5 9, 0 से जोड़िए तो 4 9, 0 से जोड़िए तो 3 9, और 0 से जोड़िए तो 2 9, इसमें डायरेक्ट एक 9, 9 5 45 हासिल 4, 9 4 36 4 40 4, 9 3 27 4 31 3 18 3 21 2 9 2 11, 4 को 1 और 0 5, यहाँ है आंसर। कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं आप।
बहुत ही बारीकी ढंग से धीरे धीरे सीखिए। मिली जुली सरकार एक है, यहां से जोड़ना है तो 3 2 5 बना लिखिए। 3 के लिए 3 दिया है 9, तो कई गो है 4। यहाँ ये विद्यार्थी 6 के लिए 4। यहाँ देखिए यहाँ 3 के लिए यानी 33। यहाँ ये 2 6 के लिए यानी 66। यहाँ ये डबल हो गया। और कुछ है, अब जोड़िए। 15 3 18 छो 24 3 27 9 27 9 36। अंत में 6 आना चाहिए यानी ई और ई तो नहीं होगा, बच गया 3। तब 15 3 18 3 21 छो 21 छो 27 3 30 9 30 9 29, यानी हमारा रिजल्ट ये आएगा 1101। इसमें तो सेकंड नंबर पे 9 नहीं ना है, 1101 0, लेकिन सब सामने है। कितना है ये? अच्छा 4 5 आ है। चलिए 11 12 13 करोड़ का आएगा। 11 करोड़ 121, लेकिन अगर 101 लग जाए तो 121 ही लिखना है, लेकिन बीच में एक जीरो घुसल है, एक जीरो घुसा दीजिए। अभी भी 11 है और अभी भी 121 से होगा, लेकिन बीच में 2 जीरो डला गया है तो 2 जीरो डाल दीजिए। उसी तरह बढ़ते जाए बढ़ते जाइए। 12 करोड़ में बराबर है 44 है, हमारा 144। अभी भी देखिए कि 12 ही लिखा हुआ है, लेकिन बीच में एक जीरो घुसल है तो एक जीरो भी घुसा देंगे। अभी भी 12 ही है, लेकिन बीच में 2 शून्य घुसा हुआ है तो 2 शून्य घुसा दिए। 13 के लिए 169, अभी भी 13 ही है तो 169 ही लिखेंगे, लेकिन एक जीरो घुसा है तो जीरो घुसा दीजिए। इस तरह से 11 12 13 का रूल चलता है। अब बताइए कि यहाँ 4 जीरो घुसा हुआ है तो 121 से यानी 11 का, लेकिन 4 जीरो घुसा हुआ, तो 4 जीरो घुसा हुआ विद्यार्थी के लिए तो यही लिखिए। यही 11 में 4 जीरो घुसा हुआ है तो लिया है। फिर 3 जीरो घुसा हुआ, 3 जीरो घुसा हुआ तो 11 में 3 जीरो घुसा हुआ, फिर 11 में 2 जीरो घुसा हुआ, फिर 11 में 1 जीरो घुसा हुआ, फिर खुद 11, तो इधर तो 5 आ गया। अब अंत में किसका 5 है तो आंसर है, इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, पूरा जोड़ो भाई। तो इतना डिटेल बताइए दे रहे हैं।
अब आइए 1 2 3 4 सबका है मिली जुली। एगो 1 11 का हम सब बता दें 11 का 121 और जाइए 3 तक फिर लौटिए 4 तक फिर लौटिए, इस तरह से हम बताएं। तो ये 5 तक है, इसका मतलब है 5 वेट होगा। तो यहाँ देखिए 3 का है, 3 का है, लेकिन टोटल क्या है 5 अंक है। बाकी तो 9 बना है ना, 9 में क्या जोड़े के 9 बने, 8 में क्या जोड़े के 1 बने, तो हमको तो मेन नंबर यही तक है। बस दिमाग लगाना है कि नंबर किसका आता है 3 का, तो होना है 3 तो 5 अंक, 5 अंक तो लिखेंगे लेकिन 3 का। अब यहाँ देखिए यहाँ तो 9 बना है, मेन नंबर यही है, ये तो 9 बना है, तो मेन नंबर है 3 2 5 6 का, 6 का होगा 5 यहाँ ये तो 9 बना है विद्यार्थी जी, तो मेन नंबर यही है। अब 9 नंबर 81 यानी कि 5 को 9, अब जोड़ देना 9 6 15 3 18 19, अंत में जिसका ना वही हमारा आंसर। बाकी अंत में 9 आता ही नहीं तो चेक क्यों करें, इस रूप से आप देख सकते हैं। लेकिन आपको बेसिक पहले मेरा देखना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम का आंसर दे पाइएगा। बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से बहुत विशेष लोगों से मिल करके ये कोर्स तैयार किया जा रहा है, ऐसे ही नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगा है। आइए देखिए ये 12 का है, तो 12 में 3 जीरो घुसा हुआ है, 12 में 3 जीरो घुसा हुआ है। बताया था ना 12 का 144 तो होता है लेकिन 3 जीरो घुसा हुआ, 12 का 144 तो होता है लेकिन 2 जीरो घुसा हुआ, 12 का 144 तो होता है लेकिन 1 जीरो घुसा हुआ, 12 का 144 होता है, तो अंत में 8, अंत में 8 ये आपका आंसर, अंत में 8 पूरा, बाकी जोड़िए आप। अरे इसका रेट, इसका रेट, इसका रेट क्या आया, ठीक है। एक 121 11 में घुसा हुआ है, 11 में घुसा हुआ, 11 में 3 जीरो घुसा, 11 का 121 होता है, 3 जीरो घुसा हुआ, 11 में 3 जीरो घुसा हुआ, ठीक है। 11 में अभी 12 में 3 जीरो घुसा हुआ है, ठीक है, 12 में 3 जीरो घुसा, यहाँ देखिए 121, 11 में 1 जीरो घुसा हुआ, यहाँ देखिए 12 में 1 जीरो घुसा हुआ, 11 और 12, 3 6 3 9, जिसके अंत में 9 है वही हमारा आंसर है। 3 6 3 9, जिसके अंत में 9 है वही हमारा आंसर है। तेरह में 3 जीरो घुसा हुआ विद्यार्थी, 13 तो लिखेंगे लेकिन 3 जीरो घुसा हुआ है, 13 तो लिखेंगे लेकिन 2 जीरो घुसा हुआ है, 13 में 1 जीरो घुसा हुआ है, स्वयं 13 है, 3 4 12 के 2 हासिल 1, दोनों तो होगा नहीं, तो 1 1 2, जिसका डबल 2 आ गया, ये हो गया, तो पूरा डबल 111 डबल 2, 111 डबल 2, 111 है, 222 नहीं, 111 है, 111, ठीक है। चलिए खत्म हो गया, तो यहाँ तक आपका क्लास 4 बेसिक का समाप्त हो गया है। आप प्ले स्टोर से मेरा ऐप डाउनलोड करें और एक और 699 का जरूर खरीदें।
मेरे कोर्स का, मेरे ऐप का नाम है LB कॉन्सेप्ट। LB कॉन्सेप्ट, इसी से यूट्यूब चैनल है जिस पे डेली ये वीडियो डाल रहे हैं। मैंने डेली है 20 स्टूडेंट कोर्स मेरा खरीदेगा तभी हम अपने ऐप पे पढ़ा पाएंगे। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज परचेज माय वन कोर्स with money 699 rupees. Thank you.